बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसमें बहुत सारे व्यक्ति को ये पता नहीं है कि नया खाता क्या है, पुराना खाता क्या है, नया खेसरा क्या है, पुराना खेसरा क्या है, नया खतियान क्या है, पुराना खतियान क्या है, नया नक्शा क्या है, पुराना नक्शा क्या है, किसका वैल्यू है ज़्यादा, किसको न्यू क्यों बोला जाता है, ओल्ड क्या है, पुराना क्यों बोला जाता है, दोनों में खासियत क्या है, अंतर क्या है, एक ही क्यों नहीं है। ये सारे जितने भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, क्वेश्चन है अपने आप से, तो आपको इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जमीनी मामला में अधिकतर 99.9% आदमी इसमें मतलब अनजान होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति को जमीन से जुड़ा है बहुत ऐसी चीज़ है वो जानते नहीं, और हम जब बहुत सारे चीज़ बताते हैं जो उसको समझ से बाहर या ज़िंदगी में फर्स्ट बार सुने रहते हैं तो बोलते हैं ये क्या चीज़ है, ये गलत बता रहा है। पहले बात ये सुनिए कि हम हैं कौन। आपको बता दें ये आजकल से नहीं, जमाना से यहाँ अमीन की ट्रेनिंग होती है, स्पेशल अमीन की, और पेशे से मेरा बात करें तो पेशे से हम वकील भी हैं, यानी वकालत भी करते हैं, और अमीन भी, और अमीन का ट्रेनिंग भी देते हैं। तो हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, ठीक है, बेफालतू चीज़ हम आके नहीं बता रहे हैं। ये न्यूज़ वाला चैनल नहीं है, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे जो मुझे पूछे, यहाँ पे जो है स्पेशलिस्ट हैं हम इस क्षेत्र में। बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत जगह वायरल हो रहा है, सर्वे का वायरल चल रहा है। तो वो सब का उस व्यक्ति का बैकग्राउंड ये नहीं है, लेकिन हम ये इसमें सर्वे का, ज़मीन से जुड़ा नापे या ज़मीन से जुड़ा हुआ से कानून वगैरह जो भी हो उसका स्पेशलिस्ट है, स्पेशल इसी पे हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए हम जो बताते हैं नॉर्मल चीज़ नहीं रहता है। पहला बात, नॉर्मल चीज़ बताएंगे नहीं, नॉर्मल के साथ साथ कुछ हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति को ये चीज़ नहीं पचता है, ज़िंदगी में फर्स्ट बार सुनते हैं। उसको लगता है कि मैथ में पीएचडी कर लिए हैं तो हम अमीन का, ज़मीन का, हर चीज़ का जानकार। अरे आप जो है ना पीएचडी भी कर लिए हैं कोई भी क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र में आदमी सबको ऊपर से निकल जाता है। अमीन आके नापी करता है, बस देखता ही रह जाता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा उनको समझ में भी नहीं आता, समझता है एरिया निकाल लिया होगा, नहीं उसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो सुनिए आप लोग का जो हम आप लोग को जो इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले समझिए नया खतियाना, पुराना खतियान, ठीक है, और नया खाता और नया खेसरा, नया खतियान, ये नया खाता और नया खाता और पुराना खाता, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में जानें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुराना खेसरा, चलिए खाता ले लेते हैं। पुराना खाता किसको कहते हैं? देखिए जो कंडस्ट्रल सर्वे आप लोगों को पता होगा, जो 1888 में शुरू हुआ था एक कंडस्ट्रल सर्वे अंग्रेज के समय में। कब? अंग्रेज के समय में। और आपको बता दें आज़ादी के बाद एक ही बार सर्वे हुआ, एक ही बार सर्वे हुआ, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो आधा अधूरा ही रह गया। तो सुनिए, यही भी जानकारी आपको लगता है फर्स्ट बार सुने होंगे, ठीक है, जो बोलते रहते हैं कि गलत बता रहा है, ये बता रहा है, अरे सुने रहेंगे तो ना आपको जानकारी होगा। जो व्यक्ति नहीं सुने रहते हैं, जो सुनने वाले हैं प्रेम से सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं, ठीक है। सुनिए, एक कंडस्ट्रल सर्वे हुआ था 1888 ईस्वी में। सुनिए 1888 ईस्वी में, वो 1888 से लेके 1921 तक चला वो सर्वे। पूर्ण रूप से ये बोला जाए तो 33 वर्ष चला। कितना? 33 वर्ष, 33 वर्ष। उस सर्वे के दौरान, ये अंग्रेज के द्वारा कराया गया था। उसका पर्पस था अंग्रेज का, क्यों करवाया गया, नहीं करवाया गया, हिस्ट्री हम नहीं जानेंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। उसका वो सिलेबस अलग है। यहाँ अमीन की ट्रेनिंग होती है तो बहुत व्याख्या के साथ बताते हैं, लेकिन आप लोग को बस ऊपर से बता देते हैं। तो कंडस्ट्रल सर्वे हुआ जो 33 वर्ष, उसमें खाता खोला गया प्रत्येक किसान के नाम से। क्या? खाता खोला गया, खाता खुला, ठीक है, खाता खुला। और उस समय सबका खतियान भी बना, और यानी खेसरा, जिसको प्लॉट नंबर बोलते हैं, वो सारे खसरा बोलते हैं, खसरा नहीं खेसरा होता है, ठीक है। तो खेसरा ये सब सारे चीज़ दिया गया, ठीक है। क्या क्या बना? खाता बना, खतियान बना, प्लॉट नंबर मिला, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है उसको ही, वही आधार है,
उसको ही वही एक सक्सेसफुल सर्वे माना जाता है। ऐसे तो 4 हुआ, 4 पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो माइन है 2 उस पर हम बात करते हैं, जो सभी व्यक्ति जानना चाहते हैं, ठीक ना। तो ये जो 2 के बारे में बात करते हैं, कंडस्ट्रल सर्वे, तो उसमें बहुत सारा खाता बना, खेसरा बना, खतियान बना, ये सब पुराना कहलाता है, ओल्ड, जो 1888 से 1921 में बना, वो पुराने हैं। और उसी के डाटा बेस पे, क्या, उसी डाटा बेस पे, ठीक है, 1888 से 1921 तक जो चला, उस समय एक नक्शा भी बना। जब जब सर्वे होता है तब तब नक्शा बनता है। तो 1888 में जो नक्शा बना उसको पुराना नक्शा बोलते हैं, और उसी से नापी होता है, पुराने नक्शा से ही नापी होता है, समझ गए। ये पुराने नक्शा जो है ये वैल्यूएबल इसको माना जाता है, जिसको आप CS नक्शा के रूप में ही भी जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी जमीन का काम हुआ कंडस्ट्रल सर्वे में 1888 से लेके 1921 में, अगर वो खाता बना हो तो उसको पुराना खाता बोलेंगे, खतियान बना हो तो उसको ही पुराना खतियान बोलेंगे, खेसरा मिला, हर प्लॉट नंबर मिला, हर जमीन को टुकड़ा, जो भी जो टुकड़ा जमीन का अपना अपना जो एक समझिए टुकड़ा जो जमीन का था, सभी को सभी जमीन का प्लॉट नंबर मिला, ठीक है। और उस समय जो नक्शा बना उसको पुराना नक्शा बोला गया, ठीक है ना। तो ये सब पुराना हो गया। कंडस्ट्रल सर्वे में जो भी काम हुआ सबको पुराना कहते हैं। लेकिन इसके बाद आज़ादी के बाद एक बार सर्वे शुरू किया गया, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। 1960 में, कब, 1960 में, 1960 में पूरा गया, मतलब स्टार्ट किया गया लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। किया गया, बहुत जगह किया गया, लेकिन बहुत सारे जिला हैं, अंचल हैं, बहुत सारे भूमि है, उस सर्वे में सर्वे नहीं हुआ। क्या, उस सर्वे में सर्वे नहीं हुआ। तो उस सर्वे में सर्वे नहीं हुआ, छूट गया, और बहुत सारी जगह नहीं हुआ, तो पूर्ण इसको नहीं माना जाता है, यानी सर्वे आधा अधूरा रह गया, जिसको बोलते हैं रिविजनल सर्वे, RS सर्वे। RS, बहुत सारे व्यक्ति RS वो नहीं समझिएगा, RS सर्वे, रिविजनल सर्वे। तो वो सर्वे में जो है ना, सर्वे जो किया गया उसमें भी आपको खाता खुला, खतियान बना, प्लॉट नंबर मिला, ठीक है, और नक्शा भी बना। तो रिविजनल सर्वे जो 1960 में हुआ और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसी कंप्लीट नहीं होने के कारण ही अभी जो बिहार विशेष सर्वेक्षण सर्वे चल रहा है, बिहार विशेष, जिसको स्पेशल सर्वे के नाम से आप जानते हैं, बिहार स्पेशल सर्वे, उसी कारण से हो रहा है। क्योंकि इसमें मुख्य चीज़ है, हम उतना डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, ठीक ना, बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जितने भी रिविजनल सर्वे में जो हुआ ना, जिसको मिला है, सभी के, बहुत सारे व्यक्ति के पास नया खतियान और पुराना खतियान, नया खतियान तो है ही नहीं, ठीक है, और नहीं नया प्लॉट नंबर है, और नहीं उसका वहाँ का नक्शा है, नया नक्शा है। रिविजनल सर्वे में जो भी काम हुआ 1960 वाला सर्वे में, देश के बाद जो एक ही सर्वे हुआ 1960 में, ये दूसरा सर्वे है अभी जो चल रहा है, बिहार विशेष सर्वेक्षण सर्वे, ठीक है। तो देश आज़ाद के बाद जो 1960 में, उसमें जो भी खतियान बना उसको नया खतियान बोलते हैं, जो भी खाता खुला उसको नया खाता बोलते हैं, ठीक है, और जो भी नक्शा बना उसको नया नक्शा बोलते हैं। तो यही नया पुराना है। और आपको बता दें पुराने की आवश्यकता क्यों है, पुराने का आवश्यकता क्यों है और नया का आवश्यकता क्यों है, दोनों में बेनिफिट है, अब अपने अपने हैं। अब देखिए 1960 में जो सर्वे हुआ कंडस्ट्रल सर्वे, जिसको नया सर्वे यानी RS सर्वे जिसको बोलते हैं, रिविजनल सर्वे, उस सर्वे में बहुत सारे व्यक्ति का जमीन का सर्वे नहीं हुआ, बहुत सारे अंचल में नहीं हुआ, कुछ ऐसे जिले हैं वो समझिए तो नहीं हुआ, नहीं के बराबर हुआ। तो उन सब का जमीन का पेपर कहाँ से मिलेगा, रिविजनल सर्वे हुआ ही नहीं, वहाँ तो पेपर कहाँ से बना, कुछ पेपर ही नहीं है। तो उन सबको कंडस्ट्रल सर्वे से पूरे काम होगा, कहाँ से, कंडस्ट्रल सर्वे वाला जो भी दस्तावेज हैं, जमीन का पेपर है, उस पे होगा। तो इसलिए सर्वे में मान के चलिए कितना व्यक्ति को रिविजनल सर्वे में गलत वगैरह हो गया, कुछ त्रुटि वगैरह है, तो त्रुटि को वेरीफाई करने के लिए कंडस्ट्रल सर्वे पकड़ा जाएगा ना। तो इसलिए नया खतियान, नया खेसरा, पुराना खेसरा, नया खाता नंबर, पुराना खाता नंबर, वो सब आप अगर डालते हैं, देते हैं, तो वो चीज़ को सत्यापित करने में आसान होता है। लेकिन सत्यापित करने वाले ही वो उस प्रकार से एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो उसको छोड़िए,
उनको पता भी नहीं है बहुत सारे सर्वे के बारे में, रेवेन्यू सर्वे के बारे में पता नहीं है, थोक वस्त्र सर्वे के बारे में पता नहीं है, सिर्फ 2 सर्वे के बारे में बताएंगे, कॉन्ट्रेस्टल सर्वे, डिविजनल सर्वे, जो बोलेगा कि अंग्रेज के समय में हुआ और आज़ादी के बाद हुआ, वही सर्वे के बारे में जानते हैं। अब गए होंगे सर्वे टीम वगैरह बहुत सारे चर्च किया होगा यही 2 के बारे में, लेकिन 2 और है उसके बारे में चर्च वगैरह नहीं है। हम इसलिए सर्च करें क्योंकि यहाँ स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है। जो अमीन जो सर्वे में जो अमीन सब है वैसे वैसे अमीन यहाँ तैयार होता है ट्रेनिंग लेके, समझ गए, ट्रेनिंग लेके एकदम ट्रेंड अमीन तैयार होते हैं। जब आपको ये सब सारा नॉलेज रहेगा तो ना अपना ज़मीन को अच्छा से सर्वे करा पाएंगे। सर्वे टीम को क्या है, सर्वे टीम भी एक जॉब कर रहे हैं, वो जॉब करेंगे, उनको जितना समझ है उतना अपने समझ के अनुसार करेंगे, लेकिन आपको भी समझदार आपको भी बनना पड़ेगा। क्या पता उनको उस प्रकार से, क्योंकि देखिए सर्वे में सभी व्यक्ति नए हैं, आप जो बोलेंगे उस प्रकार से हैं, वो उनको बहुत सारा इस प्रकार है। हम आपको बता दें यहाँ पे ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे क्लास क्यों करते हैं, नॉलेज की अभाव है, इस कारण से नॉलेज के अभाव है। इस प्रकार से वो खुद बताते हैं, वो खुद बताते हैं कि नॉलेज नहीं हमको इसके बारे में, हमको क्लास की आवश्यकता है, पढ़ाई की आवश्यकता है। तो अगर मान के चलिए अच्छे वहां पे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ देखिए 100% कोई भी सही दुनिया में नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई विभाग हो, कुछ ना कुछ धोखा से ही। अगर मान के चलिए सर्वे टीम बहुत अच्छा से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए, वो करेंगे भी, ठीक ना, लेकिन हो सकता है कोई धोखा से गलती से उनसे कुछ त्रुटि हो, ठीक है, वो त्रुटि को आप अगर पाएंगे तो ना सही करवाएंगे, जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो क्या सही करवाएंगे। इसलिए हम आप लोग को जो जानकारी देते रहते हैं डीप लेवल में, इसी कारण से नया खेसरा पुराना खेसरा डिटेल्स में बताते रहते हैं। यहाँ अमीन की ट्रेनिंग होती है, ये नहीं समझिए कि ये हम आपको ये ऊपर बता रहे हैं अभी, ऐसे यहाँ डीपली पढ़ाई होता है हर एक चीज, समझ गए। और जो व्यक्ति नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए यहाँ पे आपको जो है ना जमीन से जुड़ा हर एक चीज डीपली में नॉलेज मिलता है। वो न्यूज चैनल वगैरह, अब बहुत सारे व्यक्ति उस बैकग्राउंड से नहीं धीरे ढकाने से वीडियो बनाते जा रहे हैं जैसे तैसे, क्या सही है क्या गलत है कुछ वेरीफाई नहीं। अच्छे व्यक्ति जो अपने बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे देखिए जिस प्रकार सोनार ओरिजिनल सोना का पहचान कर सकता है, उसी प्रकार हमको पता है कि इसमें कोई व्यक्ति कुछ बता रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। हम स्पेशलिस्ट है, नाम भी है, आप देखिए अमीन लगा है यहाँ। अमीन क्या है, अमीन का ट्रेनिंग होता है, ये अमीन का यहाँ ट्रेनिंग होता है, ये समझिए आपको यहाँ नॉलेज मिलेगा, सॉलिड नॉलेज मिलेगा, और व्यक्ति की तरह नहीं। अब हजारों वीडियो देख लीजिए अनेक प्रकार के, लेकिन यहाँ का जो वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सही जगह पे पहुँचे हैं, जहाँ सर्वे वाला हर एक चीज़ नॉलेज मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं जुड़ जाइए यहाँ से, जिंदगी भर फायदा करेगा, ये नॉलेज है जिंदगी भर फायदा करेगा, समझ गए। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस नहीं कहीं से धीरे ढकाने कोचिंग कहीं जाके पढ़ लीजिए, ये नॉलेज बहुत कम व्यक्ति को होते हैं। यहाँ वकील सब, अधिकतर वकील सब पढ़ते हैं, वकील सब यहाँ पर कोर्स करते हैं नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अच्छे पद पे हैं, 15-20 साल से एक्सपीरियंस है, वकालत करते हैं, सब पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, ये समझिए। ये हमको नहीं देख लीजिए कि कम एज है तो ये क्या बताएगा, हम जो बताएंगे बहुत कम आदमी बता सकेंगे। हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बता, बहुत कम आप आदमी बता पाएंगे, और हम बोला जाए ठीक ना तो हम इसीलिए बता पाते हैं क्योंकि यहाँ अमीन का ट्रेनिंग करवाते हैं। स्पेशल अमीन का ही काम मेरा चलता है, हर चीज़ जनाफी वगैरह सब चलता है अपने यहाँ, समझ गए, ट्रेनिंग वगैरह सब। तो इसलिए सुना कीजिए, समझा कीजिए, और कमेंट जो है कीजिए, अच्छा लगा क्या पूछना है आगे और पूछिए, अच्छा लगा तो बोल लिखिए थैंक यू सर बहुत अच्छा, तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।